बलिया लोकसभा 72 से अब तक की सबसे बड़ी खबर। अखिलेश से नाराज नारद ने कहा जय श्री राम। सपा नेता नारद राय ने सपा छोड़ भाजपा का थामा दामन। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेसिया। पूर्व मंत्री एवं सपा नेता नारद राय ने नाराजगी के बाद आखिरकार सपा से नाता तोड़ ही लिया, भाजपा का दामन भी थाम लिया। अपने हजारों समर्थकों के बीच फैसला किया कि सपा में रहते हुए जो अपमान किया गया उसकी वजह से अब वह सपा में नहीं रह सकते। मीडिया से बातचीत में कहा कि इससे ज्यादा अपमान मैं क्या सह सकता हूं। मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। मैंने अपने कार्यकाल में बलिया में पुल बाजार सहित न जाने क्या क्या बनवाया, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार भी मेरे कार्यों का जिक्र नहीं किया। नारद राय ने कहा कि मैं अपने समर्थकों के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। वहीं नारद राय ने कहा कि मैं जय श्री राम भी बोलूं और सपा में भी रहूं, ऐसा मेरा सौभाग्य कहां। स्थानीय सपा नेताओं सहित बलिया लोकसभा के सपा उम्मीदवार सनातन पांडे पर आरोप लगाया कि इन सब ने मिलकर मुझे मंच पर अपमानित किया। वहीं शिवपाल यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल यादव बलिया में थे मगर एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। साफ तौर पर कहा कि अगर मैं जय श्री राम बोल रहा हूं तो नीरज शेखर ही जीतेंगे, कोई बसपा या सपा का उम्मीदवार थोड़ी जीतेगा। वहीं अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब पिता नहीं रहते तो बेटा परेशान होता है। एक दिन अखिलेश यादव भी सड़क पर मजबूर होकर घूमेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज किस तरह की मीटिंग थी? मीडिया के हमारे परिवार के लोगों, मैं जब से राजनीतिक जीवन में हूँ, विद्यार्थी जीवन से सबसे ज्यादा सम्मान मैंने आपको दिया और आपने भी हमारा दिल खोल के साथ दिया। ऐसा कि बल वालों को आपने नकारा और लड़ाई लड़ने वाले को, संघर्ष करने वाले को आपने ताकत दिया। इसलिए मैं आपके दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। कल आप ही लोगों ने हमारी इच्छा शक्ति जगाई थी। अगर आप नहीं कहे होते कि नारद राय मंच पर आपका अपमान हुआ तो शायद मैं भूलना चाहता था। आपने याद दिलाया, जनता के बीच में इस बात को पहुंचाया और जनता के लोगों ने पूरी रात हमको कोसा और कहा कि अब क्या बैठे हो यहाँ, जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका नाम भी नहीं लेना चाहता है। आपकी उन योजनाओं को जिसने आपने बलिया में लागू किया, अखिलेश यादव से मैंने लड़कर के गणेश मिश्रा से, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, ट्रामा सेंटर, स्पोर्ट्स कॉलेज, सीवरेज, लोहिया बाजार सहित दर्जनों काम को कराया। क्या अखिलेश यादव नहीं बता सकते थे कि नारद राय के कहने पर मैंने किया? नहीं बताया। आपके कहने से सब मैंने याद किया और हमारे लोगों ने स्वतः सूट देखे होंगे। आप कम से कम 10,000 लोग यहाँ आए। किसी को न साधन दिया है न गाड़ी दिया है, सब लोग अपने गाड़ी करके, साधन करके मोहम्मदाबाद, जहूराबाद से लेकर के बैरिया तक के आए हैं। सभी जाति के लोग आए। इन लोगों के बीच में मैंने अपना दर्द रखा। इन लोगों का जो फैसला हुआ उस फैसला के साथ इस फैसला के साथ अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो कल मैं कहाँ खड़ा रहूँगा? तो मैं तो गड्ढे में गिर जाऊंगा। इसलिए इनके फैसले के साथ खड़ा। सर, आपने अपमानित महसूस किए हैं, फैसला क्या लिया है? समाजवादी पार्टी से इस्तीफा? और जय श्री राम भी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे, या सौभाग्य मिल जाए तो कोई बात नहीं। यह तो अपमान की घड़ी आपके साथ लंबे समय से चल रहा था, अचानक इस समय क्यों नहीं? देखिए, सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, ये पहली घटना। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का। उन्होंने कहा अरे छोड़िए, जनता आपके साथ है। यह नेता का आचरण नहीं है। नेता का आचरण है, नीरज शेखर का चुनाव चल रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि नेताजी अमिका चौधरी कुछ ढीले चल रहे हैं और नेताजी सेफ हाउस में ले गए। उन्होंने कहा
अंबिका चौधरी, राजनीति बर्बाद हो जाएगी अगर नीरज ठाकुर चुनाव हार जाएगा। अच्छा लगा? अखिलेश यादव, कल घटना हुई, आज तक किसी से कुछ कहा? कोई हमारे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने आया कि हमसे गलती हुई? चाहे यहाँ का संगठन हो, चाहे यहाँ का उम्मीदवार हो, किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था ये फैसला मैं नहीं लेता। लेकिन हमको जब यहाँ का संगठन, यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा? इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं। सर आपके साथ कितने लोगों ने समाजवादी पार्टी आज छोड़ी है? आपके साथ कितने लोग? अब जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी उस दिन पता चला। देखिए, दर्जनों यादव प्रधान, ब्राह्मण प्रधान, आपके बीच में भूमिहार प्रधान तो आए हुए हैं पूरे लोकसभा से। तो क्या अखिलेश को भी मनाने आएंगे तो आप मानेंगे? अब का मनैबा जब बीत जाए बेरा आज ही शिवपाल चाचा का खिरिया के बिना शिवपाल सिंह यादव से हमारी शिवपाल सिंह से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं नारद राय को मनाने जाऊंगा और नारद राय को मनाऊंगा। अब कब मनाएंगे? जब नारद राय की राजनीति खत्म हो रही है तो शिवपाल सिंह जी अगर हमको सुबह फोन किए रहते और कहते कि नारद तुम्हारे साथ अन्याय है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हो सकता था ये फैसला नहीं लेता। मैं अपने लोगों से आग्रह करता कि हमने माफ कर दिया, अभी माफ कर दीजिए। शिवपाल सिंह यह बात कह सकते हैं, सनातन पांडे यह बात नहीं कह सकते हैं। सनातन पांडे साहब ने क्यों नहीं पूछा, क्या कहा? यह बात तो सनातन पांडे को कहना चाहिए। सनातन पांडे ने और यहाँ के जिला अध्यक्ष ने साजिश किया कि भाजपा के एजेंट है पहले से। सपा का झंडा लगा कर भाजपा की मदद नहीं करूंगा। सर भाजपा का लगा करके भाजपा की मदद करूंगा, सपा का झंडा लगा करके भाजपा ज्वाइन करेंगे। सर परसों कर रहे हैं सर। अरे देखिए, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सर परसों अमित शाह के कार्यक्रम ये देखिए, मैंने अभी लोगों से अपना चर्चा है कि अमित शाह भाजपा कब ज्वाइन करेंगे? अखिलेश यादव मुलायम सिंह हो जाइए। बुरी बात अखिलेश यादव पोता है यहाँ कब शुरू के लिए। सर नीरज आपके आने से नीरज शेखर को जिताने की अपील कर रहे हैं अपने मतदाताओं को। अब हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो इसे का बसपा वाला जीतिए क्या? सर भाजपा में किस दिन सर एक चीज है कि भाई मैं कहाँ हूँ मैं तो पता ही नहीं है। नारद राय जी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नाम ही नहीं जानता। 45 साल से राजनीति करता हूँ तो यहाँ हमको भविष्य नहीं दिखाई दिया। तो अभी कोई बार कोई तो क्या भविष्य दिखाई? सर पार्टी इतने लंबे समय से सर आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, आपका मुलायम सिंह से रिश्ता रहा है, जनेश्वर मिश्र आपको इस पार्टी में शामिल भी करा, उनके शिष्य भी रहे हैं। आज पार्टी जब आप छोड़ रहे हैं, किसी तरह का अफसोस सर इतने सालों बाद? बहुत अफसोस होगा, लेकिन जिसका बाप नहीं रहता है ना तो परिवार में और राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। देख लीजिएगा, आजकल परसों अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा।